हमारे साथ सुब्रत पाठक जी जुड़े हुए हैं। सुब्रत जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। सुब्रत जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बयान दिया है। देखिए, एक तरफ तो कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर मस्जिद कहा जाएगा ज्ञानवापी को तो ये विवाद हो सकता है। क्या कहा जाए? नहीं देखो, ये योगी जी ने ये जो बात कही है ये देश के आम जनमानस की बात है। और जिस प्रकार से उन्होंने जब कहा है, उन्होंने तब कहा है कि जब उनसे पूछा गया और उस ज्ञानव्यापी को जब मस्जिद कहा गया तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी भावना को स्पष्ट किया है। ये उनकी भावना नहीं है, देश की भावना है। और इस देश में जो भी थोड़ा बहुत यदि इतिहास को समझता होगा, जानता होगा और तो वो अच्छे से समझता होगा कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर को किस प्रकार से तोड़कर वहाँ के ऊपर और शिवलिंग को ऊपर अभी तो देखा आपने जिस प्रकार से अभी स्पष्ट हुआ है कि उसके ऊपर सदियों से वो लोग वहाँ के ऊपर वजू कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे धर्म के इतने बड़े प्रतीक को वहाँ के ऊपर अपमानित कर रहे थे। तो आज जब ये चीज़ें जब स्पष्ट हुई हैं तो बार बार उसको कहकर फिर हम किसी के धार्मिक भावनाओं को बार बार अपमानित करने से तो आक्रोश उत्पन्न होता ही है। तो इसीलिए योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि उसको बार बार मस्जिद कहोगे तो फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। और इसीलिए उन्होंने ये कहा भी है कि अब अच्छा हो कि जब इतना समय हो गया है, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, हम लोग अमृत उत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे समय पर देश के और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए और अपने इतिहास में की गई गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, माफ़ी मांगते हुए, और ख़ासकर हमारे जो इस प्रकार के बड़े धर्म के जो प्रतीक हैं उनको हमको लौटाना चाहिए। सुब्रत जी, जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि देखिए, जो सच है वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। हिंदू संगठन इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि ये पूरा एजेंडा 2024 से जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं, देखो, विपक्ष के पास में विपक्ष अगर इस बात की बात कर रहा है 24 से जुड़ा हुआ, तो विपक्ष भी तो राजनीति क्यों करता है? विपक्ष क्यों राजनीति करता है? विपक्ष की राजनीति नहीं है क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति? ये तुष्टीकरण की राजनीति तो थी जो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई गई थी। तब कहाँ भाजपा की ताकत थी? तो कहाँ भाजपा के, कौन सी भाजपा की सरकार बनने जा रही थी? क्यों राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा दी? और उसके बाद में क्यों भगवान राम के मंदिर के ऊपर किस प्रकार से वो बनने ना पावे उसके तमाम प्रकार से अड़ंगे लगाए गए? आप ही ने देखा, सबने देखा कि उसका कोर्ट तक में विरोध कराया गया। तो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, वोट बैंक की राजनीति करते हुए कुछ भी करेंगे। और हम यदि बात को कह देंगे तो उसको चुनाव से जोड़ दिया जाएगा। तो क्या करें? इस देश में जब हमारी भावनाओं को सुना नहीं जाएगा और इस देश के प्राचीन धर्म जिसपे विदेशी संस्कृतियों ने एक लंबे समय तक हमको गुलाम बनाकर, बंधक बनाकर रखा, हमारे देश के ऊपर शासन किया, और जब इस देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद बाहर से आने वाले धर्म ने हमारे देश का विभाजन करा लिया और अपने बाहरी धर्म ने हमारे देश के एक टुकड़ा एक पाकिस्तान के नाम पर ले लिया। और उसके बाद में हमारे देश में जो बहुसंख्यक और जो प्राचीन यहीं की धरती का जो प्राचीन धर्म है उसको भी अपमानित करेंगे, हमारी आस्थाओं को अपमानित करेंगे, हमारे जो मंदिर हैं और जिनको तोड़कर वहाँ के ऊपर ध्वस्त करके वहाँ के ऊपर तथाकथित मस्जिदें बना दी गई। और ऐसे के 20-20 हजार इस प्रकार के मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनाया गया है। हम कुछ चुनिंदा ही तो मांग रहे हैं, 4-5, और उन 4-5 को भी देने में जिन लोगों को यदि दिक्कत होगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा? तो कहा ही जाएगा। सुब्रत जी, सपा नेता एसटी हसन का कहना है कि देश में ऐसी लगभग 3000 मस्जिद हैं जिन पर विवाद है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए और मानना चाहिए कि इतिहास में जो गलती हुई है और इसके लिए प्रस्ताव भी लाना चाहिए। लेकिन देखिए, राम मंदिर तो बन रहा है, दूसरी तरफ ज्ञानवापी पर आ गया है सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब, जो कि सनातनियों के पक्ष में है। ऐसे में क्या मथुरा का भी क्योंकि लगातार जिक्र किया जाता है, तो क्या उस पर भी आप लोग चाहेंगे कि जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना बड़ा दिल दिखाए? नहीं नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब हमने क्या कहा, 20 हजार से भी ज़्यादा मंदिर हमारे ध्वस्त करके उनके ऊपर मस्जिद बना दिया गया। और उसके बाद में हम तो केवल 4-5 जो हमारे विशेष जो बड़े धार्मिक प्रतीक हैं, चाहे उसमें काशी हो, चाहे अयोध्या हो या मथुरा हो,
तो ये तो हमारा आज से थोड़े ना, तो हमारा एजेंडा है इस देश के धार्मिक लोगों का, खासकर हिंदू समाज के लोगों का तो ये एजेंडा है और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जब हमारी नहीं सुनी गई तो हमने कहा ना कि आज लोकतंत्र में तो फिर जब चुनाव के माध्यम से तो राजनीति होती है। अब इस देश में जिनके पास में शासन था उन्होंने हमारी सुनी नहीं, और वो एक प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करते रहे, पानित करते रहे। तो इस देश के हिंदू समाज ने इस देश में एक राजनीतिक दल बनाया, ये किसी बाप ने नहीं बनाया, मुलायम सिंह ने अखिलेश के लिए नहीं बनाया, और ना ये गांधी परिवार ने अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजनीतिक दल बनाया। यह इस देश के आम हिंदू समाज ने भारतीय जनता पार्टी को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए राजनीतिक दल बनाया है, और जो इस देश की धार्मिक एकता को भी मजबूत करेगा और इस देश की अखंडता को भी मजबूत करेगा। पाठक जी, लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे कराने पर भी वो लगातार ये कहते हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, वो कोर्ट का सम्मान ही नहीं करना चाहते और करेंगे भी नहीं। वो विज्ञान को ही नहीं मानते हैं। जो 1400 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ हो, और वो आज हमारी एक लाखों वर्ष पुरानी आस्था के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, तो आप समझ सकते हो उनकी मानसिकता क्या है। तो लेकिन खैर, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। हम लोग तो बहुत स्पष्ट है कि हमने लोगों ने सदैव कोर्ट का सम्मान किया है। अगर कोर्ट का सम्मान न किया होता तो आज़ादी के 75 वर्ष नहीं लगे होते राम मंदिर बनने में। ये एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए, बीजेपी की ये लाइन रही है और हमेशा विपक्ष कहता भी है कि देखिए बीजेपी अपनी लाइन पर चल रही है, लेकिन जब ये बयान आते हैं और खासकर हम देखते हैं कि 2024 का चुनाव है, अब से पहले 19 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रहा था, तो क्या 2024 का जो मुद्दा है वो ज्ञानवापी रहेगा? नहीं, देखो, आप हमने फिर कहा, हमारी पार्टी भी कहती है, हमारे नेता भी कहते हैं, हम लोगों का मुद्दा कोई चुनावी मुद्दा नहीं होता है। भगवान राम का मंदिर बनाने का मुद्दा हमारा कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। ये हमारा तो वो एक मेरा आधारभूत हम लोगों का संकल्प था, और ये संकल्प केवल चुनाव के लिए नहीं था, क्योंकि हमको हर बार केवल चुनाव आता हो तब उसको चिल्लाते हो। वो हमारा संकल्प था कि जब हमको राजनीतिक रूप से ताकत मिलेगी, तो जब हमको ताकत मिलेगी तो हम वहाँ के ऊपर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। और आप देखा वहाँ के ऊपर हो रहा है। हम लोगों का मुद्दा था, वो मुद्दा था धारा 370 को हटाने का, आपने देख लिया, उसको हटा दिया। हम लोगों का मुद्दा था सीए का कानून बनाने का, आपने देख लिया, उसको लागू कर दिया है। हम लोगों के ये मुद्दे हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी हमारा मुद्दा, और ये मुद्दा कोई हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारा धार्मिक मुद्दा है। और इसके लिए एक नहीं, हम कई सरकारों को भी बलिदान कर सकते हैं, किया भी है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की उस समय की राज्य की सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सहित वो तमाम सरकारें हमारी चली गई थी, हमने बलिदान किया था। चलिए, बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेबाक तरीके से आपने हर सवाल का जवाब दिया है। तो सबसे अहम चीज़ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, लेकिन बीजेपी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि राजनीति के लिए नहीं बल्कि धार्मिक भावनाएं हैं ये जिनको व्यक्त किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने।